भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में मध्य प्रदेश में एक बहुत ही निर्धन महार परिवार में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम रामजी मालूजी व माताजी का नाम भीमाबाई था। भीम बचपन से ही अपनी अध्ययन में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। 12 वर्ष की आयु में माताजी का और 21 वर्ष की आयु में पिताजी का सर से साया उठ गया। और भीम बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के परिश्रमी तरुण थे, तो वह अपनी प्रतिभा और योग्यता के कारण कक्षा में हमेशा अव्वल आते थे। वे लगातार 18 से 20 घंटे काम करते थे। बीए, एमए, पीएचडी, टीएससी, बार एक्ट जैसी कई डिग्रियां उन्हें प्राप्त की। तत्कालीन परिस्थितियों में जातीय भेदभाव की जिल्लत भी सहन करनी पड़ी। पढ़ाई में बहुत प्रतिभाशाली होने के कारण बड़ौदा के राजा रामाजी राव गायकवाड़ द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से शिक्षा पूर्ण की। लंदन से बड़े स्तर की पढ़ाई पूर्ण की और महाराजा ने उनके भारत लौटने पर बहुत ही भव्य स्वागत किया। महाराजा ने अंबेडकर जी को मिलिट्री सचिव भी बनाया। कुछ दिन बाद मुंबई के सिडेनहॉम कॉलेज में प्राध्यापक बने और समाज की बुराइयों को दूर करने में जुटे रहे। दलितों के अंदर शिक्षा की अलग जगाई। मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू करी। मुंबई विधानसभा के सदस्य चुने गए। मराठी भाषा में ही मूक नायक पत्रिका प्रारंभ की। सन 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। अंबेडकर जी अलग से दलितों के मंदिर के विरोधी थे। वे सबको समान रूप से एक साथ एक मंदिर में प्रवेश दिलाना चाहते थे। कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश हेतु सफल सत्याग्रह किया। अप्रैल 1929 में रत्नागिरी जिले के अंदर उन्होंने हजारों अछूत युवकों को यज्ञोपवीत धारण करवाया। अंबेडकर जी पूर्ण देशभक्त थे। एक बार उन्होंने कहा था कि उच्च कहे जाने वाले हिंदुओं से मेरा कुछ बातों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर देश की रक्षा की बात आई तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। वे एक राष्ट्र के रूप में हिंदू समाज के बारे में सोचते थे। हमारा हिंदू समाज क्यों जर्जरित होता जा रहा है, यह उनकी चिंता का विषय था। उनका मानना था कि जब तक हिंदू समाज भेदभाव रहित नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं। वह मुस्लिम तुष्टीकरण के बहुत बड़े विरोधी भी थे और उन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध भी किया था। उनका मानना था कि अखंड भारत एक स्थापित सत्य है। इसी संदर्भ में सन 1956 में संघ कार्य देख करके उन्होंने कहा था, संघ कार्य ठीक है पर थोड़ा जल्दी करो। भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है और वे कश्मीर के धारा 370 के बहुत बड़े विरोधी भी थे। इस प्रकार उनके बहुत सारे महान विचारों को हमें जानते हुए उनके सबसे मुख्य विचार को आज हम उनकी जयंती पर याद करेंगे। उनका सबसे बड़ा विचार था, जब वह सभी जर्जरित समाज के बारे में सोचते थे, संपूर्ण हिंदू समाज की जर्जरता के बारे में विषय में सोचते थे, तो उनको एक विचार उनका सबसे महत्वपूर्ण आया था, जो कि आज हमें उस पर बहुत पुनः विचार करने की जरूरत है। वो है शिक्षा। शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। शिक्षा के लिए वो बहुत अलग जगाना चाहते थे और जगाते हुए उन्होंने आज वर्तमान स्थिति आज भी हम देखा जाए बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मैं भी अन्य ऐसे स्थानों पर अपने जर्जरित हिंदू समाज के कुछ ऐसे स्थानों पर हम जाते हैं जिसको हम बस्तियां बोलते हैं, जो निम्न स्तर की बस्तियां हैं, जहां पर शिक्षा का नाम मात्र भी नहीं है, जहाँ शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, तो हम सबको हमारी एक जिम्मेदारी है। आज उनकी जयंती पर हम एक संकल्प में लेना चाहिए कि हम अपने समाज में जहाँ भी रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, वहाँ की निम्न स्तर वाली उन बस्तियों में हम जाएं और वहाँ पे जाकर के ऐसे बंधुओं को, ऐसे जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो शिक्षा से बहुत दूर हैं, ऐसे बच्चों की हमें एक सूची बनानी चाहिए। ऐसी सूची बनाएं जो पढ़ाई से बहुत दूर है, उनके लिए पढ़ाई करना बहुत बड़ी कठिन ऐसी स्थिति है, वो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कारण है। तो हम उनकी सूची बनाएं। सूची बना करके हम एक मिल करके उनके लिए या तो पढ़ाई की व्यवस्था करें, या पढ़ाई की हम उनके लिए अच्छी जो भी कॉपी किताबें हैं जो भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा हमको उनके लिए सोच करके उनके लिए अध्यापन की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको स्कूल में एडमिशंस कराने चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा की बहुत जरूरत इसलिए है। आज सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको किताबें पढ़ना भी अभी नहीं आता है, वो एक सोच के चलिए, आज वह बच्चा 5 साल का, आज से 20 साल बाद 25 वर्ष का हो, उसको किताबें पढ़ना आता नहीं है, वो सोशल मीडिया खोलता है और वो रील्स के माध्यम से अनचाही और ऐसी गलत चीजों को देख करके वो गलत रास्ते पर जाते हैं। इससे नशा बढ़ता है, इससे जुआ बढ़ता है, इससे मांसाहार और चोरियां बढ़ती हैं।
इससे व्यभिचार बढ़ता है। इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा हमारे जीवन को बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाने के लिए है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए है। क्योंकि अगर वह हिंदी पढ़ना भी नहीं जानता है, तो उसके पास में कोई भी वस्तु है, विषय वस्तु है, जो मुख्य रूप से हमें पढ़ कर के ही समझ में आती है, वो उसको समझ में आने वाली नहीं है। और वो सोशल मीडिया के माध्यम से गलत लोगों को फॉलो करके, सिर्फ गलत चीज़ों को देख करके गलत राह पर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम आने वाले पीढ़ियों को, आने वाली हमारी पीढ़ियों को बहुत अच्छे रूप से कम हिंदी पढ़ना और अच्छी तरीके से ज्ञान को प्राप्त करना, अपने जो मौलिक अधिकार हैं और अपनी कुछ मूलभूत ऐसी ज़रूरतें हैं जिन तक तो वो पहुँच पाएँ, सही को सही समझ पाएँ, गलत को गलत समझ पाएँ, इसलिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हमें संकल्प लेते हुए विचार करना चाहिए, कैसे हम कम से कम 1 बच्चे की भी, या 2 बच्चे की भी, या फिर हम उनको घरवालों को प्रेरित भी करें। कम से कम जो माँ-बाप पढ़ा भी नहीं रहे हैं बच्चों को, शिक्षा के लिए प्रेरित भी नहीं कर रहे हैं, उनको बताएँ कि शिक्षा की कितनी आवश्यकता है। आजकल ऐसे माता-पिता, अभिभावक भी हैं जिनको शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है, ना तो वो खुद पढ़ पाए, ना बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो हम कम से कम ज़िम्मेदारी लें, विचारों से ही हमको प्रेरित करें कि आपके बच्चों को पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है। इतना कहेंगे तो भी हमारी जो नया समाज, नई पीढ़ियाँ हैं, वो जागृत होंगी और वो आगे बढ़ पाएँगी। यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि जो शिक्षा एक ऐसा हथियार है हमारे लिए, जिस हथियार को उठाने के बाद में आपको कहीं पे भी ऐसे हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा हथियार है। तो इस हथियार को हम सभी के हाथों में दें, शिक्षा को हम आगे बढ़ाएँ और जहाँ पे भी ऐसी समस्याएँ हैं शिक्षा को लेकर के, उस पर चिंतन करते हुए आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम ऐसा संकल्प लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे।